नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ कैसे सीखे में। अगर आप भी मैथ में कमज़ोर हैं और कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलोपन विधि। इसमें आपको दो समीकरण मिलेंगे। ठीक है, दो समीकरण दिए जाएंगे जिनके बराबर में कुछ ना कुछ संख्या दी गई होगी। ठीक है, देखिए जैसे पहली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 8, बराबर में कितना दिया है 8। और दूसरी समीकरण क्या है 5x प्लस 4y बराबर 13, बराबर में कितना दिया गया है 13। तो पहले वाली को समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए विलोपन विधि में करना क्या होता है, इसमें से जो है एक मान को हमें x या y में से क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, और दूसरे जो मान बचेगा उसका मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको करने पड़ेंगे पहले गुणांक बराबर। ठीक है, ये इसके गुणा में 2 की गुणा में 5 है। ठीक है, एक 2x और 5x, यानी कि पहले वाले की गुणा में 2x है और दूसरे वाले की गुणा में है 5x। ठीक है, ऐसे ही 3 और इसमें कितने हैं 4। अब देखो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। देखिए समीकरण 1 में हम x वाला पद जो है खत्म करेंगे। समीकरण 1 में नीचे समीकरण 2 में x में कितना गुना है 5, समीकरण 1 में 5 से, तथा समीकरण 2 में 1 में कितना है 2 है, तो 2 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा। देखो जब आप समीकरण 1 में 5 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। इस पूरी समीकरण में करनी है तो 5 दूनी 10x प्लस इस 3 में करोगे तो 5 तिया 15 y और बराबर 5 अट्ठे 40। ऐसे ही आप समीकरण 2 में करोगे, जिसे आप समीकरण नंबर 3 मान लो। ऐसे ही आप समीकरण 2 में करोगे, करो। समीकरण 2 में कितने गुणा करनी है, आपको करनी है 2 से गुणा करिए। जब इसमें करोगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10x, और ये हो गया 4 दूनी 8y और बराबर 13 दूनी 26, जो कि समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इनके चिन्ह सभी के समान है तो क्या करोगे आप, इनके चिन्ह चेंज कर दो सबसे पहले, जिससे 10 से 10 कट जाए। तो क्या करना है इसमें, आपको करना है, ठीक है, समीकरण 3 में से आप समीकरण 4 क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, जब आप घटाओगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 10 में से 10 गए 0, और यहाँ पे बचेगा आपका 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसे घटा लोगे, ये देखना है आप। अब चलिए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे तो क्या होगा, इसके जो समीकरण नंबर 4 है इसके सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। चलिए चलिए इन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, 10x प्लस 15y बराबर 40, 10x प्लस 8y बराबर 26, अब इसके क्या हो जाएंगे चिन्ह, इसके पलट जाएंगे चिन्ह।
पलट गए, 10x से 10x ख़त्म तो 0, 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 7y, कितने y बचेंगे 7y इक्वल टू 40 में से 26 गए तो कितने बचे आपके पास 14। y बराबर कितना आया 7y बराबर 14, तो y बराबर आया बटे 7, 7 गुणा y है, नो है, गुणा वाला कोई भी संख्या दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 7 दूना 14, y बराबर कितना आया है 2। अब ये जो y बराबर 2 आया है इस y के मान 1 के 3 में रखें या 4 में रखें, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। ज़्यादा अगर समीकरण 3 4 में रखोगे तो गुणा भाग करने में क्या लगेगा ज़्यादा समय लगेगा, जिससे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना था 8, ये था समीकरण नंबर 1। अब y का मान कितना दिया है हमें, वो दिया है 2, तो 3 गुणा 2 बराबर 8, 2x बराबर कितना, ये हो गया 3 दूनी 6, तो हो जाएगा प्लस के 6 और बराबर में जाके माइनस के 6, तो 8 में से 6 गए कितने बचे 2, x बराबर इधर 2 गुणा में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो 2/2, तो x का मान कितना आया 1, x का मान कितना आया आपका 1, x बराबर 1 हो गया और y बराबर हो गया 2, अतः हल करने पर कितना हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 2, ठीक है, x बराबर कितना आया 1 और y बराबर 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 समीकरण थे, इन्हें हमने जो है हल किया, पहले हमने x का मान जो है इसमें से ख़त्म कर दिया और y का मान ज्ञात किया, y का मान हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में रखने के बाद क्या किया फिर उससे हमने x का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करोगे तो आपका आंसर क्या होगा हमें वही प्राप्त होगा। चलिए धन्यवाद। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की जांच करेंगे। x बराबर हमारे पास कितना है 1 और y बराबर है 2, तो x का मान जो है समीकरण 1 में रखा, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा y का मान कितना है 2 बराबर कितना आना चाहिए 8, तो 2 और 1 कितना 2 6 8, 8 बराबर कितना आया 8, तो 8 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है 8, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है x और y का मान बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो -1 बराबर 1 -1 होता तो -1 बराबर 1 होता और 0 होता तो 0 बराबर 0। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।